गुड इवनिंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, ये आज आपका साइंस का सेशन है। आई होप कि आपको सेशंस अच्छे लग रहे हैं। अगर सेशंस अच्छे लग रहे हैं ना, तो रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर करिए इस चैनल को और शेयर जरूर कीजिए। देखिए, जितने जुड़ते हैं वो अगर एक भी शेयर करेंगे, एक को भी रिकमेंड करेंगे, तो धीरे धीरे जो है आपका रिकमेंडेशन या फिर आपका सपोर्ट मुझे मिलता जाएगा। तो जितने भी लोग हैं प्लीज सेशंस के साथ जरूर जुड़िए। अगर कोई ड्रॉबैक लग रहा है ना, तो आप मुझे ड्रॉबैक बता दीजिए ताकि मैं उस ड्रॉबैक को कवर कर सकूं, या फिर आपको कोई भी चीज गलत लगती है वो भी बताइए, ताकि आपका सपोर्ट ही सबसे बड़ी मोटिवेशन है मेरे लिए इस टाइम पे। तो इतनी मेहनत करना, उसके लिए इतना तो बनता है कि आप वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है साइंस का, आज का रिवीजन सेशन ऑफ साइंस है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका साइंस का क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच एंडोथर्मिक रिएक्शंस कौन से होते हैं? देखिए, एंडो एक होते हैं एंडो और एक होते हैं एक्सो। एंडो का मतलब क्या होता है? एक्सो। एंडो का मतलब होता है इनसाइड और एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड। ठीक है। एंडो में आपका, जैसे एंडो में आपकी एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होता है और एक्सो में एनर्जी बाहर निकलती है, हीट का बाहर निकलना। जैसे रेस्पिरेशन है, तो इसमें जब ग्लूकोज टूटेगा तो एनर्जी बाहर निकलेगी। और जब फोटोसिंथेसिस है, दैट इज एंडोथर्मिक, क्योंकि इसमें एनर्जी कंज्यूम्ड हो रही है, राइट। तो यहाँ पे एंडोथर्मिक रिएक्शंस, तो हीट इज इवॉल्व्ड इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक। तो ये तो कैंसिल हो गया, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, लाइट इज नहीं। आंसर इज हीट इज एब्जॉर्ब। एंडो मतलब इनसाइड, तो हीट को अंदर लेना इज कॉल्ड हीट एब्जॉर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिड प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूसेस। एसिड जो होता है वो गैस्ट्रिक जूस में कौन सा होता है? तो गैस्ट्रिक जूस में जो आपका एसिड होता है वो कौन सा है? एसिटिक एसिड, ये इसको हम बोलते हैं विनेगर। ठीक है। जो कि इसका फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। ठीक है, तो ये नहीं है। सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको किंग ऑफ केमिकल्स कहते हैं, H2SO4, किंग ऑफ केमिकल्स। ठीक है, तो ये नहीं है। सिट्रिक एसिड, जो कि सिट्रस फ्रूट्स में होता है, तो ये नहीं है। आंसर इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि है आपका HCl। क्या है आपका? HCl। नेक्स्ट, और HCl की pH कितनी होती है? 1। ठीक है, जो कि हमारे स्टमक में होता है। और ये काम क्या करता है? टू किल जर्म्स, यानी स्पेशली बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which blood cells are called as the soldiers of the body? Soldiers of the body किसे कहा जाता है? तो soldiers of the body मतलब डिफेंस मैकेनिज्म। हमारी बॉडी में डिफेंस का काम कौन करता है? जो हमारी इम्यूनिटी को मेंटेन करता है। देखिए, अभी कोविड चल रहा है, जिनको कोविड हुआ है उनकी इम्यूनिटी, और जिनको कोविड नहीं हुआ है उन्होंने इस चीज से अपने आप को डिफेंस किया। इट मीन्स कि आपके जो डिफेंस सोल्जर्स हैं, आपके WBCs, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो देखिए, ऑल ऑफ द अबव तो नहीं आएगा। RBCs, दैट इज रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, इसको अरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। ठीक है, एक चीज ये याद रख लीजिए, इट्स ई न्यूक्लिएटेड। बनते कहाँ पे हैं? बोन मैरो में बनते हैं। कितने दिनों में बनते हैं? 120 डेज में बनते हैं। इसके अंदर पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, जो क्या एलिमेंट क्रिएट करता है? आयरन। ठीक है। ब्लड फॉर्मेशन में प्लेटलेट्स, दे हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। जब चोट लगती है, जब ब्लड रोकना, फ्लो ऑफ द ब्लड, तो ये नहीं है। WBCs, जिसको ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, वाइट ब्लड सेल्स भी बोलते हैं, ये जो होते हैं ये 160 डेज में बन जाते हैं। ठीक है, ये कम क्वांटिटी में होते हैं, 6500 से 7500 अप्रोक्सीमेटली। तो वाइट ब्लड सेल्स जो हैं, इनको हम बोलते हैं सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। ये भी बोन मैरो में ही बनते हैं, ये याद रखना। पर RBCs ज्यादा होते हैं, WBCs कम होते हैं। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इमेज फॉर्म्ड इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज। कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो होता है उसमें इमेज क्या बनती है? इरेक्ट, इन्वर्टेड, समटाइम्स इरेक्ट, समटाइम्स इन्वर्टेड। देखिए, कंपाउंड में कौन सा होता है? कन्वेक्स लेंस। तो कन्वेक्स लेंस क्या बनाएगा? इन्वर्टेड, सॉरी इरेक्ट इमेज, इन्वर्टेड नहीं, इरेक्ट इमेज। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंस यूज्ड इन सिंपल माइक्रोस्कोप इज, सिंपल माइक्रोस्कोप जो अभी हमने किया है कि सिंपल माइक्रोस्कोप में हम कौन सा यूज करते हैं लेंस, सिलेंड्रिकल नहीं है, कनकेव जो कि बार्बर्स वगैरह यूज करते हैं वो मिरर यूज करते हैं, ठीक है, लेंस नहीं आपका। और मायोपिया एक डिफेक्ट होता है आई का, वो कहाँ से कैसे ठीक होता है, बाय यूजिंग कनकेव लेंस, कनकेव लेंस से हम मायोपिया को ठीक कर सकते हैं, ये याद रखना। कन्वेक्स जो कि हमारी आईज के अंदर होता है, तो सिंपल माइक्रोस्कोप भी इसी पे डिपेंड करता है, कन्वेक्स लेंस पे, सिलेंड्रिकल नहीं। और आईज के अंदर कन्वेक्स लेंस होता है। अगर मिरर की बात की जाए तो मिरर जो होता है वो किससे ठीक होता है आपका, जो साइड व्यू मिरर्स होते हैं, रियर व्यू मिरर्स, वो होते हैं कन्वेक्स लेंस के। जो डेंटिस्ट के पास मिरर होता है दैट इज ऑफ कनकेव लेंस, ठीक है। साधारण सूक्ष्मदर्शी, अच्छा सॉरी हिंदी, द एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिक नाइट्रोजन बेस्ड एंड एक्सेस वाटर इन द मैन, मतलब आपकी बॉडी से एक्सेस वाटर निकालना बॉडी से क्या होगा, पॉल्यूशन इज द अनवांटेड पार्टिकल्स इन द एयर, जो अनवांटेड एजेंट्स है हमारी एयर के अंदर दैट इज पॉल्यूशन, रिप्रोडक्शन टू रिप्रोड्यूस यंग वंस या टू प्रोड्यूस यंग वंस, ठीक है, यंग वंस तो ये नहीं है। सर्कुलेशन जो कि आपकी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड को, ठीक है, तो ये नहीं है। आंसर इज एक्सक्रीशन जो कि आपका रिमूव करता है वेस्ट प्रोडक्ट्स, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है। और कौन सी यूनिट है हमारी, किडनीज, यूरेटस, यूरेथ्रा एंड यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। तो नाइट्रोजनियस वेस्ट को कौन अलग करता है, एक्सक्रीशन, जिसका सिंपल सिस्टम क्या है आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम। नेक्स्ट, द लिक्विड मेटल इज, लिक्विड मेटल कौन सा होता है, देखिए लिक्विड मेटल जो होता है वो कौन सा है, सोडियम जो कि हाईली रिएक्टिव है, दैट वाई इट्स कैप्टन केरोसिन, और इट्स अ सॉफ्ट एंड कट विद द नाइफ, ठीक है, हाईली रिएक्टिव। बिस्मथ नहीं, मैग्नीशियम जो कि एक ऑक्साइड लेयर बनाता है, ठीक है, ये ज्यादातर हमें रिबन्स में मिलते हैं, ठीक है। आंसर इज मरकरी, मरकरी जो है ये आपका लिक्विड मेटल है। और अगर हम इस मरकरी की बात करें तो मरकरी अगर लिक्विड मेटल है तो मरकरी का जो है ये इसका फॉर्मूला क्या होता है Hg, इसका और क्या होता है सिना बार, ठीक है, तो ये याद रखिए। नेक्स्ट, और नॉन मेटल जो लिक्विड है, नॉन मेटल लिक्विड कौन सा है आपका, ब्रोमीन, एकमात्र नॉन मेटल जो कि लिक्विड है दैट इज कॉल्ड ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये सेम है आ गया स्लाइड्स, द जाइलम इन द प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, जाइलम किसके लिए, जाय का मतलब होता है वाटर, जाय का मतलब होता है वाटर, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट अमाइनो एसिड्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, फूड जो है ये फर्स्ट से फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन ब्लड करता है, ठीक है। तो फ्लोएम क्योंकि फूड क्या है इसको हम ट्रांसलोकेशन भी बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन होता है जैसे लीव्स ने खाना बनाया, लीव को बोलते हैं फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट, खाना बनाया लीव से, खाना स्टेम, स्टेम से गया रूट्स में और डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस में भी जाता है। तो ये जो आपका लीफ है फूड फैक्ट्री, क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल होता है। तो आपका जो लीफ है दैट इज द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट, और जिसमें फूड बनता है, और फूड जो है फिर फ्लोएम स्टेम, स्टेम से रूट्स तक लेकर जाती है, तो ये कौन करता है, फ्लोएम। तो आंसर इज ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन आई डोनेशन विच पार्ट ऑफ द आई इज ट्रांसप्लांटेड फ्रॉम द डोनर, कौन से, अगर हम आईज को नेत्रदान कर रहे हैं तो हम कौन सा पार्ट जो है वो डोनेट करेंगे, लेंस जो कि हमें दिखता है, प्यूपिल जो हमारे डार्क सा स्पॉट होता है जिसको कंट्रोल कौन करता है, आइरिस जो कंट्रैक्ट भी होता है एक्सपैंड भी होता है, नहीं, रेटिना जहाँ पे इमेज बनती है, आंसर इज कॉर्निया, आंसर इज कॉर्निया। नेक्स्ट, which of the following is the gland responsible for the secretion of sex hormones,
सेक्स हार्मोन्स के लिए कौन सा ग्लैंड जो है जरूरी है? देखिए, सिबेशियस ग्लैंड्स जो होते हैं ये ऑयल ग्लैंड्स होते हैं। अब आपका थायराइड, थायरॉक्सिन हार्मोन, एड्रीनल, एड्रेनलिन ग्लैंड, पिट्यूटरी को ग्रोथ हार्मोन भी बोलते हैं। अब इसमें से कौन सा ग्लैंड है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है, देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो दो हार्मोन सिक्रीट करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो फॉलिकल्स को एक्टिवेट करता है और फिर जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है वो ल्यूटिन प्रोड्यूस करता है। तो अगर देखा जाए तो पिट्यूटरी ग्लैंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग एंड ल्यूटिनाइजिंग जो क्या बनाने में एग और यूट्रस को प्रिपेयर करता है। तो आंसर इज पिट्यूटरी ग्लैंड। डाइजेशन ऑफ द फूड स्टार्ट्स इन, डाइजेशन क्या होती है? जो आप खाना खाते हो, आपके प्लेट में इतना सारा खाना होता है, एक कॉम्प्लेक्स बनता है। कॉम्प्लेक्स को किस में तोड़ना? सिंपल सॉल्यूबल फॉर्म में तोड़ना और फिर इसको खाना। तो सबसे पहले खाना कहाँ पे जाता है? माउथ में जाता है। मैस्टिकेशन यानी खाने को चबाना कहाँ होता है? माउथ में होता है। और माउथ के बाद जो है आप कहाँ भेजते हो उसको? फूड पाइप से स्टमक में। तो स्टार्च की डाइजेशन सबसे पहले कहाँ पे होती है? माउथ में, जो कि सलाइवा क्या सिक्रीट करता है? सलाइवरी अमाइलेज। और सलाइवरी अमाइलेज जो है दैट लेड्स टू द ब्रेक डाउन ऑफ द फूड। तो ये क्या आएगा? माउथ, लीवर, स्टमक, इंटेस्टाइन। यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होती है क्योंकि यहाँ पे विलाइज जो है बहुत बड़े हैं। स्टमक में डाइजेशन होती है 3 to 4 आवर्स होती है। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो डाइजेशन स्टार्च पूछा है, वैसे तो खाना स्टमक में होना चाहिए, पर डाइजेशन क्योंकि जो आप खाना खाते हो उसको पूरी तरह चबाते हो, तो आंसर इज माउथ। आंसर इज माउथ, ठीक है। बट वॉट इज द इसेंशियली रिक्वायर्ड टू डाइजेस्ट द फूड इन द स्टमक? सबसे ज्यादा जरूरी स्टमक में क्या है खाने को डाइजेस्ट करने के लिए? तो सबसे पहली चीज क्या होती है? What is essentially required to digest food? एयर, वाटर। एयर जो है वो बाहर से देते हैं, वाटर, मिनरल्स नहीं, एंजाइम्स। एंजाइम्स जो हैं that is useful, that act as a biocatalyst and this biocatalyst act as a enzyme। इसको क्या बोलते हैं हम? एंजाइम्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायो जैसे कैटलिस्ट स्पीड अप करता है ना रिएक्शन, एंजाइम्स भी हैं स्पीड अप कर रहे हैं रिएक्शन, पर एंजाइम्स जो हैं ये हम बायो में इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जिस तरह कैटलिस्ट आग लगाता है, इसका मैं एग्जांपल इसलिए आग लगाने का दे रही हूँ कि दो लोगों के बीच में अगर लड़ाई है तो तीसरा जब आकर उस लड़ाई को आग लगा दे और खुद तो उसको असर नहीं हुआ, वो तो चलता बना, दैट इज कॉल्ड आग लगाना। तो वैसे ही कैटलिस्ट यही काम करता है, स्पीड अप कर देगा रिएक्शंस को, खुद उसको कोई इफेक्ट नहीं होगा पर जो लड़ रहे हैं उनको ही इफेक्ट होगा। वैसे ही आपका स्टम एंजाइम्स जो होते हैं ये भी बायोकैटलिस्ट होते हैं जो लाइफ की एक्टिविटीज को फास्टन करते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो। नेक्स्ट आता है ऑयल वाटर गैस कैन बी प्रेजेंट इन वेल इन द असेंडिंग ऑर्डर। अगर ऑयल गैस वाटर जो है अगर किसी सेल में डालना है या वेल में, तो प्रेजेंट वेल इन असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में वाटर, गैस, ठीक है, फिर आएगा वाटर, फिर आएगा ऑयल। इस तरह से कि सबसे पहले गैस, फिर वाटर, फिर ऑयल। असेंडिंग, गैस का टेम्परेचर कम होगा, प्रेशर कम, फिर वाटर से ज्यादा क्या है? ऑयल। तो आंसर इज गैस, वाटर, ऑयल, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी इज, सबसे लंबी बोन, सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? देखिए टिबिया एंड, टिबिया तो आपकी रेडियस एंड अल्ना बोलते हैं ना, टिबिया तो लेग्स में होती है, अल्ना आपकी फोरआर्म में होती है। फीमर या ह्यूमरस, तो फीमर इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी। छोटी कौन सी है? स्टेपिस। छोटी कौन सी होती है? स्टेपिस, ठीक है। तो आंसर इज फीमर। नेक्स्ट आता है एन ऑर्गेनिज्म विच कैन मॉनिटर एयर पॉल्यूशन इज,
जीव जो वायु प्रदूषण की निगरानी कर सकता है वो क्या है? फंजाई, एक सेकेंड, फंजाई, लाइकन, एल्गी या बैक्टीरिया? बैक्टीरिया का सबसे छोटा बड़ा वर्जन है बिगोशिया, ठीक है, तो ये नहीं है। एल्गी जिसको थैलोफाइट बोलते हैं, ठीक है। फंजाई जिसको माइकोफाइटा भी बोलते हैं, माइकोलॉजी जो कि स्टडी ऑफ फंजाई है, ठीक है। तो आंसर इज लाइकन। लाइकन जो है वो मॉनिटर करता है आपका एयर, आपका एल्गी और फंजाई, ठीक है, म्यूचुअल रिलेशनशिप। और लाइकेन से क्या बनता है? लिटमस पेपर, जो कि क्या बताता है? एसिडिटी एंड बेसिसिटी, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। जॉन्डिस इज अ डिजीज विच अफेक्ट्स, जॉन्डिस क्या है जो अफेक्ट करता है? तो जॉन्डिस जो है हमारा क्या इफेक्ट करता है? तो जॉन्डिस कहाँ पे होता है? जॉन्डिस हार्ट में कार्डिक रेस्ट होता है या कार्डिक प्रॉब्लम्स होती है। आपका लीवर इज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ठीक है, जहाँ पे आरबीसी जब डिस्ट्रॉय होते हैं तो कहाँ पे गिरते हैं? लार्जेस्ट ग्लैंड इज लीवर, जो क्या सिक्रीट करता है? बाइल। और बाइल की जब बाइल कहाँ पे, लार्जेस्ट ग्लैंड क्या करता है? बाइल सिक्रीट करता है, जो कि कहाँ पे स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर में। अब यहाँ पे पूछा है कि जॉन्डिस किसको अफेक्ट करता है, तो सबसे ज्यादा वो लीवर को अफेक्ट करता है। किसको अफेक्ट करता है? लीवर को, ठीक है। तो आज का सेशन इतना ही था। आई होप कि आपको ये सेशंस अच्छे लग रहे हैं। अगर सेशन अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ऑन फेसबुक पेज इट्स पूजा गुप्ता, ऑन यूट्यूब इट्स पूजा गुप्ता एंड ऑन टेलीग्राम इट्स पूजा गुप्ता। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप शेयर करेंगे ना, लाइक करेंगे, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि उतनी जल्दी हम लाइव मिलेंगे, क्योंकि ऐसे पढ़ाने में मुझे भी मज़ा नहीं आ रहा है। तो बेटर है कि आप जितनी जल्द हो सकता है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम बहुत करीब हैं अपने टारगेट के, इसीलिए कह रही हूँ कि प्लीज़ लाइक, प्लीज़ शेयर, जितना वीडियोस को शेयर कर सकते हो कीजिए, ताकि हम अपने टारगेट को कंप्लीट करें और आपसे जो है लाइव सेशंस में मिल सके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ कल। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय एंड गुड इवनिंग ऑल्सो। गुड नाइट तो बाद में होगी, बट थैंक यू सो मच पूजा गुप्ता, लेट्स लर्न विद मी।